मुगल सम्राट अकबर का शासनकाल केवल भारत के इतिहास में ही नहीं बल्कि विश्व की लोक कथाओं में भी एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में जाना जाता है। अकबर एक विशाल साम्राज्य के स्वामी थे, किंतु उनके दरबार की वास्तविक शोभा उनके नवरत्नों से थी। इन्हीं नवरत्नों में सबसे तेज बुद्धि, हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे बीरबल। बीरबल का वास्तविक नाम महेश दास था, लेकिन अपनी चतुर बुद्धि और समस्या सुलझाने की अद्भुत क्षमता के कारण वे अकबर के अत्यंत प्रिय सलाहकार बन गए थे। अकबर बीरबल की कहानियां केवल हास्य के लिए नहीं बल्कि समाज में फैले अंधविश्वास, कुरीतियों और मानवीय कमजोरियों पर तीखा प्रहार करती हैं। ऐसी ही एक प्रेरक कथा यह है। बहुत समय पहले आगरा नगर में एक विचित्र और भयावह अंधविश्वास फैल गया था। वहां नेमत नाम का एक साधारण व्यक्ति रहता था। वह सीधा सादा, मेहनती और निर्दोष था, लेकिन दुर्भाग्यवश लोग उसे अशुभ मानने लगे थे। लोगों का विश्वास था कि यदि कोई व्यक्ति सुबह उठते ही नेमत का चेहरा देख ले तो उसका पूरा दिन खराब हो जाएगा और उसे दिन भर एक दाना अन्न भी नसीब नहीं होगा। यह अफवाह इतनी फैल गई कि लोग नेमत के घर के सामने से भी गुजरने से डरने लगे। धीरे धीरे यह बात शाही दरबार तक पहुंच गई। कुछ ईर्ष्यालु दरबारी, जो हमेशा बीरबल को नीचा दिखाने का अवसर खोजते रहते थे, उन्होंने इस बात को बढ़ा चढ़ाकर सम्राट अकबर के कानों तक पहुंचा दिया। अकबर एक न्यायप्रिय और तार्किक शासक थे। प्रारंभ में उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं हुआ, परंतु मनुष्य स्वभाव से जिज्ञासु होता है। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या सचमुच कोई मनुष्य इतना अशुभ हो सकता है कि उसके चेहरे को देखने मात्र से पूरा दिन खराब हो जाए? सत्य जानने के लिए अकबर ने स्वयं इसकी परीक्षा लेने का निर्णय किया। राजा ने सैनिकों को आदेश दिया कि नेमत को सम्मानपूर्वक दरबार में लाया जाए और एक विशेष कक्ष में ठहराया जाए। अगली सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही अकबर स्वयं नेमत के कक्ष में पहुंचे। नेमत अभी अभी नींद से जागा था। अकबर ने उसका चेहरा ध्यान से देखा और बिना कुछ कहे वहां से लौट आए। परंतु वह दिन अकबर के लिए अत्यंत कष्टदायक सिद्ध हुआ। सुबह नाश्ता करने ही वाले थे कि सीमा पर शत्रुओं की हलचल की सूचना आ गई और उन्हें आपात बैठक में जाना पड़ा। दोपहर के भोजन का समय आया तो महल की रसोई में आग लग गई और सारा भोजन नष्ट हो गया। शाम को भोजन करने बैठे ही थे कि महारानी अचानक बीमार पड़ गईं और अकबर उनकी सेवा में लग गए। इस प्रकार पूरे दिन की भागदौड़ और चिंता में अकबर एक कौर भी भोजन नहीं कर पाए। भूख और थकान से परेशान अकबर का धैर्य टूट गया। उन्होंने मान लिया कि लोगों की बात सही थी। क्रोध और अंधविश्वास में आकर उन्होंने कठोर आदेश दे दिया, उस अशुभ व्यक्ति नेमत को कल सुबह नगर के बीचों बीच फांसी दे दी जाए ताकि उसकी छाया भी किसी पर न पड़े। जब नेमत को यह आदेश पता चला तो वह कांप उठा। उसने कोई अपराध नहीं किया था। रोते हुए उसने बीरबल से मिलने की अंतिम इच्छा प्रकट की। बीरबल ने पूरी स्थिति समझ ली थी। उन्होंने नेमत को सांत्वना देते हुए कहा, डरो मत, सत्य और विवेक की जीत अवश्य होती है। उन्होंने नेमत के कान में कुछ शब्द कहे और उसे वही कहने की सलाह दी। अगले दिन फांसी का समय आ पहुंचा। नगर के हजारों लोग तमाशा देखने इकट्ठा थे। स्वयं सम्राट अकबर भी वहां उपस्थित थे। बीरबल शांत भाव से उनके पास खड़े थे। नेमत को फांसी के तख्ते पर खड़ा किया गया। तभी बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहां पनाह, इस व्यक्ति की अंतिम इच्छा है कि वह आपसे कुछ कहना चाहता है। अनुमति मिलने पर नेमत ने साहस जुटाकर कहा, महाराज, आपने मुझे अशुभ मानकर मृत्यु दंड दिया है क्योंकि मेरा चेहरा देखने के बाद आप एक दिन भोजन नहीं कर पाए। परंतु महाराज, उस सुबह मैंने भी सबसे पहले आपका ही चेहरा देखा था और उसका परिणाम यह है कि आज मैं अपना जीवन खोने जा रहा हूं। मेरे कारण आप एक दिन भूखे रहे, लेकिन आपके कारण मैं सदा के लिए संसार छोड़ रहा हूं। अब न्याय आपके हाथ में है, बताइए वास्तव में अशुभ कौन है? नेमत के इन शब्दों ने अकबर के हृदय और मस्तिष्क को झकझोर दिया। उन्हें अपनी भूल का गहरा एहसास हुआ। तुरंत फांसी रोकने का आदेश दिया गया। अकबर ने घोषणा की, आज मुझे समझ आ गया कि अंधविश्वास मनुष्य को कितना अंधा बना देता है।
नेमत पूर्णतः निर्दोष है। अकबर ने नेमत से क्षमा मांगी, उसे धन संपत्ति देकर सम्मानपूर्वक विदा किया। इस प्रकार बीरबल की बुद्धिमत्ता ने न केवल एक निर्दोष व्यक्ति का जीवन बचाया, बल्कि समाज में फैले अंधविश्वास का भी अंत किया।